हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईटीआई एडमिशन को लेकर एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों, उस नोटिफिकेशन अपडेट को लेकर आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सरकारी आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो जारी किए गए बिहार आईटीआई एडमिशन 2025 को लेकर। यानी कि अगर आप लोग बिहार राज्य से सरकारी आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई फार्म है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा कि आप लोग बिहार के सरकारी आईटीआई से अपना जो आईटीआई एडमिशन है वो कैसे ले सकते हैं। वीडियोज़ में बने रहिए, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिए। वीडियोज़ लॉन्ग होगी बट पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि बिहार आईटीआई एडमिशन के लिए जारी किए गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2025 यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट 2025 आईटीआई सीएटी 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रवेश सत्र 2025 से 26 एवं 2025 से 27। तो अगर आप लोग आईटीआई करने की सोच रहे हैं दोस्तों और बिहार राज्य से आप लोग सरकारी आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियोज़ में आप लोगों को पूरी जानकारी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किए गए आप लोग देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। और इसकी जो मेन वेबसाइट है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किए गया है अपनी मेन वेबसाइट पे बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गया है BCECE board.bihar.gov.in पे जाना है आप लोगों को और वहीं से ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और वहीं से आपको इस फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। बट आप लोग इस फार्म को अप्लाई करने से पहले इस वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियोज़ में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विषय सूची बताया गया इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल से। पहले है परिचय, ठीक है, संस्थान एवं संबंधित जिले, संस्थान पाठ्यक्रम यानी कि उपलब्ध सीटें कितनी है, ये सब पृष्ठ संख्या है दोस्तों। इस नोटिफिकेशन का बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, 52 पेज का है दोस्तों। तो आप लोगों को यहाँ से सभी इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग ये जब पूरी जानकारी है समझ में आप लोगों को आएगी। चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको मेन चीज़ें जो है वो समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बताया गया कि लिस्ट ऑफ इनक्लोजर यानी कि अन लोगों की सूची यानी कि जांच सूची, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अगर आप लोग बिहार आईटीआई से एडमिशन आईटीआई में लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में दोस्तों, तो आप लोग ये चीज़ें जान लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। पहला चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड फॉर मैट्रिक एक्लोमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि इसका हिंदी है। हिंदी में मैं आप लोगों को समझाता हूँ जिससे कि आप लोगों को जो जानकारी है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बिल्कुल विलेज वाली लैंग्वेज में समझाऊंगा दोस्तों। माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र या फिर प्रवेश पत्र, तीनों में से एक चीज़ आपको चाहिए। यानी कि अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग उसकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, अदरवाइज अगर आप लोगों ने 10वीं का जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन 2025 में हाई स्कूल का दे रहे हैं, तो उसका प्रवेश पत्र रहेगा तो भी आप लोगों को एडमिशन जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेकंड में बताया गया है कि अभ्यर्थी अगर अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह किन किन विषयों के साथ परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, यानी कि एवं परीक्षा फल अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। यानी कि आपका रिजल्ट अगर नहीं आया दोस्तों, आप लोग हाई स्कूल के एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो आपको कॉलेज से, जिस भी कॉलेज से यहाँ पे बताया गया, देखिए संबंधित संस्थान के प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य से ये चीज़ें बताने लेना होगा, एक उनसे लिखवा कर लेना होगा कि हमने इस विषय से जो है कि वो हाई स्कूल की एग्ज़ाम दी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे बताया गया है कि अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य यानी कि आय प्रमाण पत्र, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आवेदन पत्र का पार्ट है, ठीक है, फोटोग्राफ, बिहार के अस्थायी मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको
निवास प्रमाण पत्र बिहार स्टेट से चाहिए, ठीक है। शरणार्थी निबंधन प्रमाण पत्र ये भी चाहिए। और इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस आशय का प्रमाण पत्र की आवेदक के माता पिता यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपके जो फादर हैं या मदर हैं दोस्तों वो किसी गवर्नमेंट जॉब से एम्प्लॉय हैं बिहार सरकार से, तो उनका भी वो जो प्रमाण पत्र है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर फिजिकल हैंडीकेप है आप लोग तो डिसबैलेड यानी कि दिव्यांग का प्रमाण पत्र चाहिए। और जो भी है आधार कार्ड, ये चीज़ें आपको चाहिए दोस्तों कि बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि देखिए मेन चीज़ जो है वो यहाँ है। वीडियो बड़ी होगी दोस्तों, आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि वीडियोज़ को छोड़कर जाइएगा नहीं तो आप लोग अधूरी जानकारी लेकर जाएंगे, फार्म को फिलअप करेंगे, फिर कुछ गलतियाँ करेंगे जिससे कि आपका जो फार्म है वो रिजेक्ट भी हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया भी है, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, बट आप लोग वेट करिए और एक एक चीज़ें बिल्कुल सरल तरीके से समझिए। यहाँ से आपकी जो शुरू होती है वो मेन चीज़ देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2025 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अगर आप लोग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का मतलब ये होता है दोस्तों कि आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा सरकारी आईटीआई में आपका एडमिशन होगा, उसका जो फार्म है वो जारी कर दिए गए, यानी कि फार्म ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। और किस डेट से किस डेट तक आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को एक 1 बाय 1 करके समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ मेन चीज़ें। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एज लिमिट लोग को लेकर बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयु 1/8/2025 को न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 1/8/2025 से, और आपकी कम से कम जो एज है वो 14 साल होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी एज कितनी भी है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम 14 साल होनी चाहिए, ठीक है। 14 साल के ऊपर जो भी कैंडिडेट्स की एज है वो बिल्कुल इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे आईटीआई एडमिशन के लिए बिहार स्टेट में सरकारी आईटीआई के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे समझिए, जो सरकारी आईटीआई में सीटें होती हैं वो भी कुछ रिजर्वेशन होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, आरक्षित वर्गों की महिलाएं के लिए 3%, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए स्टूडेंट्स के लिए 10%। ये जो सीटें हैं ये कुछ निर्धारित होती हैं, ये आरक्षण के लिए, यानी कि ये चीज़ क्लियर होती हैं, इनके लिए इनका एक कोटा बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वेट करिएगा थोड़ा। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, मेन चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं बिहार आईटीआई एडमिशन को लेकर 2025 के लिए वो 52 पेज का है। तो इसलिए मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ, वही चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए आपका जो एग्ज़ाम होना है आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए बिहार सरकार के आईटीआई में, सरकारी आईटीआई में, वो है आपका एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और कितने घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा वो चीज़ समझिए। अवधि है, टाइम है 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर एंट्रेंस का होगा आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और टोटल जो पूर्णांक होगा वो 300 नंबर का है, ठीक है। 300 नंबर का पूर्णांक होगा ये। और गणित से आएगा आपका 50 प्रश्न रहेगा 100 नंबर का, सामान्य विज्ञान से 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, और सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी कि 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और टोटल जो पूर्णांक है वो 300 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है हर एक क्वेश्चन के सही आंसर का 2 अंक मिलेंगे, अगर गलत रहेगा तो कोई अंक की कटौती नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे डेट बताया गया है, जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है। यहाँ पे समझिए ITI CAT 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है, यानी कि डेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट हो चुका है वो है 6/3/2025,
यानी कि 6 मार्च 2025 से आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 7/4/2025, यानी कि 7 अप्रैल 2025 तक आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे हम बात करें एग्जाम फीस जो है पे करने की लास्ट डेट कब है, वो है 8/4/2025 को 11:59 तक शाम रात में, ठीक है। तो 8 अप्रैल तक आप लोग ITI एडमिशन बिहार राज्य के सरकारी ITI के लिए अपना जो एग्ज़ाम फीस है वो पे कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एडिटिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर, यानी कि आप लोग कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई गलती कर दिए हैं, तो 10/4/2025 से लेकर 13/4/2025 तक आप लोग अपने फार्म जो है वो सुधार कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड अपलोड होगा दोस्तों वो होगा 28/4/2025, यानी कि 28 अप्रैल 2025 को आपका एडमिट कार्ड जो है ITI का एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो आ जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे देखिए, प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11/5/2025, यानी कि 11 मई 2025 को आपका जो एग्ज़ाम है ITI में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 11 मई 2025 को होना है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों, और सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अपूर्ण रूप से भरा गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि आप लोग पूरी जानकारी समझ लीजिएगा, उसके बाद ही इस फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। नहीं तो अगर कि आपने कोई भी गलती कर दी, अपूर्ण रूप से ऑनलाइन फार्म जो है वो अप्लाई कर दिया या सबमिट कर दिया, तो आपका जो आवेदन है वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने क्लियर बताया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब वेट करिए थोड़ा दोस्तों। यहाँ पे देखिए कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेल यानी कि पुरुष, फीमेल महिला, थर्ड जेंडर यानी कि हिजड़ा, तो ये तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे ITI बिहार ITI सरकारी ITI में एडमिशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका जो ज़िला है, आपके जो बिहार राज्य के ज़िला कोड है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप लोगों को ज़िला कोड जो है वो फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बिहार के बाहर अन्य सभी संस्थान 99, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी जब भी आप लोग इस फार्म को अप्लाई करेंगे बिहार ITI एडमिशन के लिए। तो जो भी ज़िला आपका है उसका जो ये कोड दिया हुआ है, इस कोड को फिलअप करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ITI CAT 2025 यानी कि संस्थावार संबंध जिला का विवरण, कौन से ज़िले में कितनी सरकारी ITI है सबका नाम यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद पूरी जानकारी समझ लीजिएगा। वैसे तो मैं जो भी मेन चीज़ें आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जिस भी सरकारी ITI में जिस ज़िले से हैं उस ज़िले में जो भी आपकी सरकारी नियर बाय ITI है उस ITI में अपना एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन के जो फार्म है वो अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पटना डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों ITI दीघा पटना, ITI पालीगंज, ITI बिहार दानापुर, ITI मुसारी, ITI 12, ITI पटना सिटी। इस प्रकार से देखिए हर ज़िले के जितने भी सरकारी ITI है सबकी सूची यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद इस फार्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी कॉलेज है उस कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड्स के लिए आप लोग फार्म को अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल सरल तरीके से समझाया गया है और मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझा भी रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं ITI दीघा घाट पटना के लिए, पटना डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड हैं आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट एंड मशीनिस्ट ग्राइंडर, यानी कि सारे ट्रेड यहाँ पे दिए हुए हैं। आप लोग जिस भी ट्रेड से ITI करना चाहते हैं बिहार सरकारी ITI से, तो आप लोग बिल्कुल उस ट्रेड के लिए अपना जो फार्म है वो फिलअप कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जिसे मैंने बिल्कुल सरल तरीके से सारा कुछ विवरण समझा दिया हूँ कि अगर आप लोग आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं बिहार राज्य से, तो आप लोग बिल्कुल इस फार्म को अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग का सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को डेट की जो याद दिला देता हूँ। आवश्यक महत्वपूर्ण तिथि है, जो सबसे मेन चीज़ें हैं कि आप लोग इस फार्म को अप्लाई कब से कब तक कर पाएंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 6/3/2025 यानी कि 6 मार्च 2025 से इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे लास्ट डेट जो बताया गया है वो है 7/4/2025 यानी कि 7 अप्रैल तक आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट है दोस्तों फीस यानी कि जो भी एडमिशन फ़ीस है उसकी 8/4/2025 यानी कि 8 अप्रैल तक आप लोग इस फार्म की ऑनलाइन फ़ीस जो है, एग्ज़ाम फ़ीस है, जो एडमिशन फ़ीस है वो पे कर पाएंगे। वहीं पे ऑनलाइन एडिटिंग फॉर एप्लीकेशन फार्म यानी कि आप लोग अपने फार्म में कोई गलतियां किए हैं उसको सुधार करने के लिए आप लोग 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 28/4/2025 को आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होगा 11/5/2025 यानी कि 11 मई 2025 को आपका आईटीआई एडमिशन बिहार सरकार का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन का लास्ट पेज है। यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है कि आप लोगों को इस फार्म को भरने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए BCECEBoard.bihar.gov.in पे जाइए, गूगल पे डालिए ये चीज़, वहाँ से आप लोग इसके मेन वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ से आप लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड करके भली भांति समझने के बाद आप लोग जिस भी ट्रेड से आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उस ट्रेड के लिए अपना फार्म जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, बिहार सरकार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट ट्रेड कौन है, किस ट्रेड से आप लोग आईटीआई करें जिससे कि आपके आगे चल के आपके लाइफ में जो कि कोई दिक्कतें ना आए और आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि आईटीआई की बेस्ट ट्रेड कौन कौन से हैं, किस ट्रेड से आप आईटीआई करें कि जिससे कि आगे आपका जो भविष्य है वो अच्छा रहे। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम उस पर भी एक वीडियोज अपलोड कर देंगे, बनाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे कि किस ट्रेड की कितनी वैकेंसीज आती हैं, किस डिपार्टमेंट से, प्राइवेट सेक्टर में किस ट्रेड का कितना महत्व है और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रोल है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं और आप लोग इस फार्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो इस फार्म को अप्लाई करने के लिए यानी कि बिहार सरकारी आईटीआई से आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको फार्म को कैसे फिलअप करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें भरनी है, उस पर भी मैं एक वीडियो बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल डिटेल से बना दूंगा। बट आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी आपके ग्रुप हैं, आपके दोस्त जो भी आपसे कनेक्ट है, अगर आप लोग आईटीआई करना चाहते हैं तो आप लोग उनके पास तक इस वीडियोज़ को शेयर करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।